मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन और इसके सवाल हम करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा बेसिक बात भी हम आपसे करेंगे ताकि आसानी से प्रश्न समझ में आए आपको, और ये सवाल आपको रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो उस टाइप के हम सारे सवाल लेकर आए हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अच्छा देखिए, अनुपात का ये सिंबल होता है ये, और समानुपात का सिंबल ये होता है समानुपात। जैसे मान लीजिए कि प्लस का सिंबल होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लाई यानी गुना का होता है, भाग का होता है, उसी तरह ये अनुपात का है और ये समानुपात का है। दोस्तों ये अनुपात कब आता है? ये अनुपात का क्या मतलब? जब दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को, मतलब दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 और 8 का तुलना हो रहा हो तो इससे पता चलता है अनुपात से। 4 और 8 का तुलना मतलब क्या? ये 1:2 हो जाएगा। 4 × 4 4 दूना 8, मतलब ये 8 जो है 4 का दुगना है, माने 1 का दुगना 2। ये रेशियो कट किया गया। रेशियो क्या होता है? कोई भी संख्या का सबसे मिनिमम मान बटा के रूप में। अच्छा दोस्तों, ये अनुपात का मतलब ना बटा ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि A/B, इसको मैंने लिखा A/B, इसको पढ़ते भी है A/B। A/B को ना A/B के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये बात आप समझ गए कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का क्या मतलब होता है? बट्टा, ठीक है ना। अब चलिए A/B का मतलब है कि A/B 5:3, ठीक ना। इसका मतलब है कि 5/3। अब मान लीजिए कि कोई राशि A और B के बीच बांटना है और वो बांटना है 5:3 में, ठीक। 5:3 में बांटने का ये मतलब होता है दोस्तों कि अगर A को उस राशि में से 5 रुपया मिलेगा तब B को 3 रुपया मिलेगा। अगर A को 5,000 मिलेगा तो B को 3,000 मिलेगा। अगर A को 500 रुपया मिलेगा तो B को 300 रुपया मिलेगा। इसका यही मतलब है। अगर इसमें कह दे कि A का भाग कितना है तो A का भाग हुआ 5, लेकिन कुल कितना में? तो 5 × 3 8, यानी कि 5/8 भाग A का हिस्सा हुआ। अगर आपसे कहे कि B का भाग कितना हुआ तो B का भाग हुआ 3, लेकिन कुल कितना में? तो 8 में, यानी B का भाग हो गया 3/8। यानी जितनी भी राशि को बांटना होगा उसका 5/8 भाग A का हुआ और B का 3/8 भाग हुआ। मतलब अगर दोस्तों अगर हमें 2400 रुपया को बांटना होता तो इसमें A का हिस्सा होता कितना? 2400 का 5/8 भाग, 2400 का मतलब गुना 5/8 भाग, 8 से इसको काटे 3 100 बार में, यानी 5 × 3 1500 हो जाता। और उसी B का निकालना होता तो B का हिस्सा होता, अगर 2400 टोटल था तो 2400 का B का होता 3, कुल कितना में? 8 में, यानी 3/8 भाग। 8 × 3 24, यानी कितना? 300 बार में कटा, तो 300 बार में कटा तो 3 × 3 900, ठीक है। यानी कि एक 1500 एक 900 हो गया, दोनों मिलाकर 2400। अच्छा एक बात और, समानुपात देखिए, प्रपोर्शन समानुपात। समानुपात कब होता है दोस्तों? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात का केस होता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तब समानुपात का केस होता है। जैसे मान लीजिए कि A/B और C/D, ये दो अनुपात जब आपस में बराबर होंगे तब समानुपात का केस हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A/B समानुपात का चिन्ह C/D, ठीक है। अच्छा, जैसे
अनुपात के चिन्ह का मतलब बट्टा होता है, उसी तरह समानुपात के चिन्ह का मतलब बराबर होता है। समानुपात मतलब समान अनुपात यानी बराबर अनुपात। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम A अनुपात B को A बट्टा B के रूप में लिख सकते हैं और C अनुपात D को C बट्टा B के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो A गुना D अब बराबर क्रॉस गुना, नीचे से ऊपर जाइए B गुना C, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रहे कि समानुपात के केस में बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना होता है। जैसे बाहर बाहर का गुना तो A गुना D हुआ बराबर अंदर अंदर का गुना तो B गुना C हुआ। अच्छा, इसका यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, ये जरा अब ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कहता है किसी समानुपात के तीन पद 4, 6, 8 है, तो चतुर्थ पद ज्ञात करें। चतुर्थ पद ज्ञात करें यानी पता करें। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 4, 6, 8 चौथा पद x मान लिया, चौथा पद पूछा है और किसी समानुपात के कहा है। समानुपात तब होगा जब दो अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, या यहां पर आप समानुपात का चिन्ह दे दीजिए। अब इसमें क्या करना है, बाहर बाहर गुना करना है, 4 इंटू x हुआ और ये अंदर अंदर 6 गुना 8 हुआ। 4 से 8 को काट सकते हैं 2 बार में, x का मान कितना हुआ, 6 दूना 12, यानी चौथा पद जो होगा वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब ध्यान देना है, अगर मान लीजिए कि हमको 3500 रुपया राशि को बांटना है A, B, C के बीच में और इनका रेशियो मान ली 3, 1, 4 और 3 ये कर देते हैं, ठीक ना, 3, 3, 6, 1, 7। अब इसको बांटना है और इसमें पूछ दे B का हिस्सा, तो B का हिस्सा आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल राशि 3500, यह भी बताया था मैंने 3500 का, B का कितना हुआ 3, कुल कितना में 3 और 3 6, 1 7 में, 7 से काटिए, 7 पचे 3500, 500 बार में 5 1500, यानी 1500 इसका आ गया, किसका, B का। 1500 C का भी आएगा क्योंकि रेशियो समान है, तो 15 15 30 हो गया और 500 इसका आ जाएगा, 500 इसका आ जाएगा। अगर A का निकालना है तो A को आप देख लीजिए, 3500 का A का मान है 1, कुल कितना में 3, 3, 6, 1 7 में, 7 से काटिए इसको, 7 पचे 3500, A का मान कितना हुआ, A का मान हुआ 500। तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी ऐसे अगर पढ़े तो गणित को सीख सकता है। दोस्तों एक चीज और समझना, A अनुपात B अनुपात C अगर रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 का है, ठीक ना, तो ये फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको पूर्णांक में हमको लिखना है, जैसे 3:4:5 ऐसे करके लिखना है। तो सुनिए, इनका या तो आप एलसीएम बना दीजिए और नहीं तो ढकढकिया नियम है। एलसीएम वाला मेथड जो है, अगर ये देखिए ऊपर में सबका अंश समान है और कभी नहीं भी रहेगा, जैसे ये 2/5 हो सकता था, 3/7 हो सकता, ऐसे हो सकता था, और ये 1/4 ही रहता। तो पहले एलसीएम मेथड सीख लीजिए, 2, 3, 4 इनका लीजिए एलसीएम, इनका एलसीएम लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम 12 हो गया दोस्तों। भिन्न का जोड़ जैसे आप बनाते थे, 2 से 12 को काटते हैं 6 बार में, तो 6 एक कम 6। अब 3 से 12 को काटिए, 3 चौके 12, तो 4 इकाई 4। मान लो यहां 2 रहता तो 4 दूना 8 लिखते हैं, 3 चौके 12 तो 4 दूना 8 लिखते हैं, 4 3 12 तो 3। ये रेशियो आ गया, यानी ABC के हिस्सा सीधा सीधा अगर बांटना हो तो 6:4:3 में बांटेंगे। दूसरा 6 4 3 है ना। एक ढकढकिया नियम है, वो ढकढकिया नियम क्या है दोस्तों, ये सेकंड मेथड समझिए। सेकंड मेथड इस हिस्सा को निकालने का, कि आपको क्या करना है, जिसका मान निकालना है उस पूरे भिन्न को ढक देना। पहले A का लिखेंगे, फिर B का, फिर C का।
तो ए वाला को ढक दिया, 2 है यहाँ, ढक दिया, और नीचे नीचे इसका गुना करेंगे, 3 चौके कितना 12। अब बी का निकालना है, बी को ढकेंगे, 2 चौके 8। अब सी का निकालना है तो सी को ढक लिया, 2 तिहाई 6। अब काट दो ना, कटेने वाला है तो काट दो। 12 का आधा 6, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, आ गया ना 6 4 3, 6 4 3 यहाँ भी। तो यह है ढकढकिया नियम। अच्छा, ढकढकिया नियम और जगह काम करता है। जब कहेगा कुछ राशि को ऐसे बांटना है कि ए का दुगना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर हो। ए का दुगना, बी का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर हो। या कुछ और भी रह सकता था, दुगुना तिगुना चरगुना के जगह 7 गुना, 9 गुना, 11 गुना, 13 गुना, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी तो क्या करेंगे, इसमें भी ढकढकिया नियम लगा सकते हैं हम। इसमें ढकढकिया नियम लगाने के लिए अब आप देखिए कैसे करेंगे। मतलब ढकढकिया नियम ऐसे लगता है, जिसका मान निकालना है उसको ढक देना है। ढक दीजिए, ए का 3 5 15 हो गया। बी का निकालना है, बी वाला ढको, 2 5 10, खाली संख्या का गुना करो। सी का मान निकाले, सी को ढकिए, 2 तिहाई 6। अगर ये कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए। यानी 15 10 6 के रेशियो में बंटवारा होना है। ए का दुगना, बी का 3 गुना और सी के 5 गुना का यही मतलब है कि अगर ए को 15 रुपया मिलेगा तो बी को 10 रुपया और सी को मिलेगा 6 रुपया। अब आते हैं दोस्तों हम सवाल पर। इतने से आप बहुत सारे सवाल आज सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला आज का सवाल। ठीक, सवाल क्या है समझिए। 1400 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटना है, एबीसी के बीच इस प्रकार बांटना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए देखिए, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। 1400 रुपया को बांटना है ना, तब बी का हिस्सा कितना हुआ, ये 1400 राशि का बी का मान है 7। कुल कितना में, तो 2 और 7 9 और 5 14 में। 14 से 1400 को 100 बार में काट सकते हैं, 7 को 100 से गुना करेंगे 700 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर बहुत ही प्यार से आ गया। और अगर आप कितना ही कमजोर हैं गणित में, लेकिन इस सवाल को आप सीख गए होंगे। दोस्तों दूसरा सवाल देखिए। कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक होता तो सोहन का हिस्सा क्या है। दोस्तों कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच बांटा गया है। राम है, मोहन है और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में। इसमें कहता है कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 ज्यादा होता, अगर मोहन के हिस्सा राम के हिस्सा से ज्यादा होता कितना, 900। मतलब इन दोनों के हिस्सा में अंतर 900 का कह रहा है। सुनिए ना एक बात, अरे अधिक चाहे कम अंतर को दर्शाता है। आपसे हमारी सैलरी 20,000 अधिक है, मतलब आपका हमसे कम है 20,000, मतलब हम दोनों में 20,000 का अंतर है, यही बात है। अब सुनिए, तो मोहन और राम में 900 का अंतर दिया है, तो मोहन और राम में अंतर देख लीजिए अनुपात में कितना का। भैया अनुपात में अंतर 1 का, जबकि अंतर कहा है 900 का। यहां से बात बन रहा है, सुनिए, अनुपात में अंतर 1 का जबकि रियल में अंतर 900 का, तो 1 का मान हुआ 900। पूछता है सोहना के हिस्सा बताइए, तो सोहन का अनुपात में 5 है। अरे अनुपात 1 के मान 900, तब 5 का मान 9 5 4500। अनुपात 1 के मान से 5 में गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए बहुत प्यारा सवाल और बहुत आसानी से आप सीख चुके इसको। अगला सवाल देखते हैं इसको आप सीख पाते हैं कि नहीं। तीसरा देखिए, कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5-6-4 के अनुपात में बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत। यह है पी क्यू और आर के बीच बांटा गया कुछ धन को 5-6-4 में। दोस्तों सवाल कहता है कि पी का हिस्सा पूरे धन का कितना प्रतिशत है। पी का हिस्सा है कितना, पी का हिस्सा है 5, कुल कितना में, 5 6 11 4 15 में। पी का हिस्सा 5 है, कुल कितना में, तो 15 में। तो भाग के रूप में मिलिए गया, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना कर देंगे। सुनिए 5 3 15 100/3, मतलब कि 33.1/3% आपका आंसर हो गया।
ठीक है, अगला सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। आपको हो सकता है परेशानी होगी, मैं आपको कहूंगा कि जरा इस सवाल को दोस्तों बना कर दिखाइए। कहता है कि 581 रुपया को एबीसी के बीच 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? लीजिए, ए, बी, ई, सी। अब बताइए, अगर रेशियो एबीसी का आपको भिन्न के रूप में दिया है तो क्या आप पूर्णांक में लिख सकते हैं? अभी लिख सकते हैं। आपको मैंने ढकढकिया नियम क्यों बताया था? इसलिए तो बताया था। ए का निकालना है, ए को छोड़ दो, अब 5 सत्ते 35 यहां लिख दो गुना करके। अरे बी का निकालना है, अब यहां पर तब बी को छोड़ देते हैं, यहां 4 सत्ते 28 गुना करके लिख दिए। अब सुनिए ना, सी का निकालना है तो सी का ढक दीजिए, 4 5 20 कर दीजिए बड़ा प्यार से। अब सुनिए, अब सबको अगर काटना चाहते हैं तो काटिए, अगर कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है 35 28, 8 5 13, 3 2 5, 1 6, 63 20 83। अनुपात में टोटल हुआ 83। अनुपात में टोटल हुआ कितना? 83। और आपको पूछता है सी तथा बी के हिस्से का अंतर कितना है? सी और बी के हिस्से का अंतर 8 का। तो दोस्तों यानी कि बी और सी के हिस्सा का अंतर निकालना है तो 581 का अंतर कितना? 8। कुल कितना में? कुल कितना में? तो 83 में। लीजिए 83 से इसको काटिए तो 7 बार में। देखिए 7 21, 8 7 56 2 58 और 7 8 56 हो गया गुना होकर, मतलब 56 रुपया के अंतर आ रहा है बी और सी के हिस्सा में। कैसे निकाला? 581 जो अमाउंट है उसी का ना अंतर योग चाहे कुछ भी निकालिएगा, तब टोटल राशि है 581। 581 का अंतर होगा बी और सी में कितना का? 8। 8 का अंतर कितना भाग में? तो 83 भाग में। तो 83 से भाग दिए, 83 से 7 बार में काटा, 8 7 56 आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए। 651 रुपये को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना, बी का तिगुना, सी का 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? 651 रुपया को ऐसे बांटा गया है कि ए का दुगुना, बी का 3 गुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। यही बात तो कहा है। अब लीजिए ना, अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको सिखाए हैं। वो अलग बात है कि आप ध्यान नहीं देते हैं मेरी बातों पर। मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर ऐसा होगा तब भी ढकढकिया नियम लगा देंगे। और ढकढकिया नियम तो बड़ा आसान। ए का मान निकालना है, ए को ढकिए और 3 5 15 रगड़ दीजिए। बी का निकालना है तो बी को यहाँ ढकिए, 5 दूना 10 कर दीजिए। 80 का निकालना है तो सी का ढकिए और 3 दूना 6 कर दीजिए। सुनिए, आपसे कहता है कि 651 रुपया में सी का हिस्सा क्या होगा? अरे भाई बा, सी का हिस्सा 651 का 6 कितना में? 6 भाग होगा कितना में? 15 10 25 और 6 31 में। 31 से इसको काटिए, 21 बार में कट जाएगा। 21 6 के 126 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 126 यहाँ है ऑप्शन सी में। खुश होकर 226 ना मार देना एग्जाम में। आइए अगला सवाल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा। कहता है 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत 5 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। तो बताएं कि एक लड़का का हिस्सा क्या होगा? कहता है 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत 5 लड़का के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का का हिस्सा का रेशियो दिया हुआ है 2:5:3। ये 2:5:3 में, ठीक ना? अब बताइए, लेकिन इस पैसा को बांटना था 780 रुपये को 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़का के बीच। ये तो इनका रेशियो है, इनका रेशियो है, एक आदमी एक औरत एक लड़का का। लेकिन हमें बांटना है 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़का के बीच में। 780 रुपया को वितरण जो करना है इनके बीच करना है, तो इनका ना हिस्सा पता होना चाहिए रेशियो में। भाई पता हो सकता है पता।
सोचिए जरा, जब एक आदमी का 2 रुपया है तो 2 आदमी का 2 दूना 4 रुपया होगा। अरे एक आदमी के 5 रुपया तो 4 आदमी के 4 पचे 20 रुपया। और सुनो सुनो, एक लड़का का है 3 रुपया तो 5 लड़का का होगा 3 पचे 15 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना, कोनो दिक्कत ना। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है बताइए एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। पहले तो एक काम करिए, ये टोटल देखिए 15 और 20 कितना होता है? 15 20 35 और 4 39। अनुपात में कुल योग हुआ 39, जबकि रियल में कुल योग है 780। ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सब का अनुपात में कुल हिस्सा 39, जबकि इन्हीं सब का कुल हिस्सा है 780, यानी 39 दूना 78, एक का मान हुआ 20। अब अनुपात एक का मान 20, एक के मान 20 है। अगर लड़का का निकलना है, यहाँ 15 से गुना करिएगा तो 5 लड़का का निकल जाएगा, क्योंकि 5 लड़का का ये अनुपात में हिस्सा है। आपसे पूछा एक लड़का का, अनुपात एक का मान 20, तो यहाँ एक लड़का का अनुपात में 3 है, तो 20 कितना हो जाएगा? 60 रुपया कहाँ है? ऑप्शन बी में। कोई दिक्कत ना। चलिए अगला सवाल, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 है तो बी का हिस्सा क्या होगा? यहां पर ए, बी और सी तीनों है। दोस्तों सवाल कहता है ए के पास बी से 5 गुना रुपया है। ए के पास बी से 5 गुना रुपया है, बी से ना, हाँ सॉरी, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है। ए के पास सी से 5 गुना है, तो सी के पास जितना होगा उसका 5 गुना ए के पास होगा। अब देखिए इतना सेट हो गया। अब बी का निकालना है। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। किसके पास? ए के पास। कहता है ए के पास ना, सी से तो 5 गुना है ये है, लेकिन बी से 50 रुपया अधिक भी है। तब बी के कितना पता है? थोड़े पता है, बी का नहीं पता है ना। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपसे 50 रुपया अधिक है मेरे पास, तो मेरे पास जितना होगा उसमें से 50 को कम नहीं होगा आपके पास। अगर मेरा पता होगा उसमें 50 घटा देंगे, आपका निकल जाएगा। जैसे ए के पास इतना पता है, इसमें 50 घटा देंगे, बी का निकल जाएगा, क्योंकि बी से 50 ज्यादा है ए, तो ए से 50 कम होगा ये वाला बी, तो 50 कम कर दीजिए, यानी 5x में से 50 कम कर दीजिए, ये हो गया। अब एक काम कर सकते हैं भैया, इन तीनों का योग 6550, तो सब जोड़िए, 5 और 5 10 है, 1 11x, 11x माइनस 50 सब जोड़ जार के, अब बराबर 65 50। ये 50 उधर जाके जुड़ गया, 11x बराबर हुआ 6600, 11 छक्के 6600, x का मान 600, x के मान 600। सवाल कहता है बी का हिस्सा बताओ, तो बताइए बी का हिस्सा। यहां पर रख दीजिए x का मान 600 और 6 पचे 3000 हो गया, 600 पचे 3000, 3000 में से 50 गया, बी का मान 2950 आंसर आ गया, है ना। चलिए 2950 कहां है? नहीं है, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। वाह, देखिए दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन। 2430 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी एवं सी के हिस्से में से अगर क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए ले लिए जाए तो कहता है ए बी सी के बचे हिस्से का अनुपात 3:4:5 हो जाता है, तो ए का हिस्सा क्या था? सुनिए, सवाल में कहता है कि 2430 रुपया में से 2430 रुपया में से ए का 5, बी का 10 और सी का 15 रुपया निकाल लिया जाएगा, तो 2430 में से 30 निकल जाएगा, 2400 बचेगा। अब 2400 रुपया बचा है, सुनिएगा, तो ए बी सी, ठीक है, इनके शेष बचे हिस्से जो हैं, शेष हिस्सा कितना दिया हुआ है? रेशियो में 3 4 5, 3 4 5, रुकिए, 3 4 7 5 12, अनुपात में योग 12, जबकि अनुपात में शेष बचा हुआ योग कितना? 2400, रियल में बचा हुआ योग 2400।
ये दोनों योग है, बचा हुआ हिस्सा है। अरे इन्हीं तीनों का कुल योग अनुपात में 12 है बचा, और रियल में बचा है 2400। दोनों बचत है, आपस में हुआ बराबर। 12 का मान 2400, एक का मान 12 दूना 2400, एक का मान 200। एक का हिस्सा पूछा है, एक का मान सुनो, एक का मान 200, 3 का मान 3 दूना 600 हुआ। लेकिन एक का हिस्सा क्या था? एक का हिस्सा था, कितना था? तो 600 तो बचल है, अब 5 को निकाल लिए थे नहीं, तो 605 था कितना? 605। 605 कहाँ है? ऑप्शन बी में। ठीक है भाइयों, चलो अगला सवाल पढ़ाते हैं। सवाल 117 रुपया को एबीसी के बीच इस पर एबीसी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस प्रकार उनमें किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना का? वाह, बहुत अच्छा सवाल। दोस्तों सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है जानते हैं? आप जानिए गए हैं, हमको कहने की कहाँ बात है, आप सब समझ गए हैं। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, सुनिए। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, ठीक है। इनके बीच क्या हुआ है ना, 117 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। अगर ऐसे बांटता, जरा सोचो, ऐसे बांटता तो आधा, 1/2 का मतलब होता है पूरी राशि का आधा ए को मिलता, और 1/3 बी को, और 1/4 सी को, माने 4 भाग में से 1 भाग मिलता। सी को नुकसान हो जाता। लेकिन गलती से इसको 2:3:4 में बांटा गया। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर ऐसे बांटा गया कि 2 रुपया ए को, बी को 3 रुपया, सी को 4 रुपया, तो सबसे ज्यादा फायदा हो गया सी को। ऐसे बांटाता तो सी को सबसे ज्यादा नुकसान होता, लेकिन बांटने वाला गलती सुन लिया और उसने 2:3:4 में बांट दिया, तो फायदा सबसे ज्यादा सी को हुआ। तो कहता है इस प्रकार से इनमें किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना का? तो फायदा तो सी को होगा, ये 2 ऑप्शन हुआ नहीं, लेकिन अब सी का 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, सी और डी में। कभी कभी आपसे सवाल सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, इसमें सबसे अधिक फायदा किसको होगा, तो आप पकड़ लिए हैं सी को फायदा होगा, वही आंसर हो जाता। लेकिन कितना रुपया का कह दिया है, इसलिए इसको थोड़ा बना लेना जरूरी है। कितना रुपया का? अगर इसमें रेशियो आप निकालते हैं ए बी सी का, सुनिए, अरेंज कीजिए और उसको क्या करिए, पूर्णांक में लाइए। तो ढकढकिया नियम पता है, ए का निकालना है, ए को ढकेंगे 3 चौका 12, बी का निकालना है तो बी को छोड़ दिए 2 चौके 8, सी का निकालना है तो सी को छोड़ दिए 2 तिहाई 6, और काट देंगे, कटेगा 12 का आधा 6, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3। दोस्तों इसमें सी का हिस्सा कितना होगा? तो वो 117 रुपया जो है ना, उसमें से सी का हिस्सा 3, कुल कितना में 6 4 10 और 3 13 में, 13 नामा 17 से 9 तिया 27 रुपया सी का बनेगा, यहां पर सी का बनेगा। ठीक है। दूसरा बात समझिए कि ए बी सी के बीच में बांटा गया हिस्सा कैसे जानते हैं? हिस्सा बटाया कैसे? बटाया तो 2 3 4 में, 2 3 4 में उसी राशि को। तो सी का हिस्सा कितना होगा? 117 का 4, कुल कितना में 4 3 7 2 9 में, 9 से काटा 13 नामा 17 से 13 चौका 52। सुनिए ना, सी को पहले मिलता 27 रुपया, जबकि सी को मिला 52 रुपया, इसे बताया था। तब फायदा कितना हुआ? तो सी का लाभ हुआ रे भाई, लाभ हुआ। ये 52 अभी मिला है, पहले मिलता 27, 27 कम करिए 25 रुपया के लाभ हुआ। यही आंसर हो गया। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए रहने दीजिए आज यहीं तक, और सुनिए ना, अगला वीडियो में जरूर मिलिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चाहे आप गणित में कितनों कमजोर हो, आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने हमारा धुरीना पर कोर्स ले रखा है तो वहां तो एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाते हैं, और आप नहीं ले रखे तो जाइए धुरीना एप्लीकेशन पर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और फिर देखिए वहाँ पर कंप्लीट मैथ कोर्स आपको मिल जाएगा, और एकदम बहुत कम फी में, जितना आप इधर उधर महीने में उड़ा देते होंगे ऐसे ही। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।